हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों बिल्कुल आज आपने थंबनेल ऑलरेडी देख लिया है कि आज हम कौन से टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी के क्लास 7 के बहुत बेहतरीन टॉपिक है। ठीक है, तो ट्रायंगल्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आखिर इसकी रीजन क्या है। क्योंकि देखो, हमें जो ट्रायंगल्स है अभी हम क्लास 7 में पढ़ रहे हैं, उसके बाद 9th में भी हमें ट्रायंगल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और 10th में भी ट्रायंगल्स हैं। तो दोनों ही क्लासेस में ट्रायंगल्स हो जाते हैं, कुछ 9th में पढ़ेंगे कुछ 10th में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ट्रायंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं इसका इंट्रोडक्शन नहीं बल्कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर इन क्वेश्चंस को आप समझ लेते हो और कर लेते हो और नीचे अपना स्कोर, फाइनल स्कोर इस बार बताइएगा मुझे कि आपका फाइनल स्कोर कितना हुआ। क्योंकि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा किया था और सबसे अच्छी बात ये थी मेरे साथ साथ क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना। इसमें आपको अपना लास्ट में फाइनल स्कोर कितना हुआ वो जरूर बताएगा और पूरी ईमानदारी से बताएगा, चीटिंग बिल्कुल नहीं। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ कंडीशन फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। आज के क्या कह रहे हैं यहाँ देखिए, कह रहे हैं आइसोलेट triangles each equal angle is twice the vertex angle, measure each equal angle। so मतलब कह रहा है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक, तो चलिए मैंने ट्रायंगल बना लिया। अब इस ट्रायंगल में कंडीशन दे रखा क्या, कह रहा है आइसोलेट ट्रायंगल है। क्या है आइसोलेट, एटलीस्ट टू साइड आर इक्वल, मतलब ये साइड इसके इक्वल है। तो कह रहा है ईच इक्वल एंगल इज ट्वाइस द वर्टेक्स एंगल। तो बेटा ये जो एंगल होता है ना, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स एंगल। अब किसी को भी मान सकते हैं, आप इसे मान लीजिए, इसे मान लीजिए, इसे, लेकिन हमने इसे माना है तो हम इसको मान लीजिए कितना ले लेते हैं, 2x ले लेते हैं और इन सबको क्या ले लेते हैं, x और x। सिंपल सी बात है। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि इच वर्टेक्स एंगल है ना, यहां देखिए इच एंगल इज ट्वाइस द वर्टेक्स एंगल, मतलब जो भी एंगल्स है वर्टेक्स एंगल का ट्वाइस है। तो ये x होगा, ये x होगा, तभी नहीं 2x होगा डेफिनेटली। और हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से हम इसको कर लेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी हमें पता है क्या होता है, आप सभी को भी पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल। इट मींस 2x प्लस एक्स प्लस एक्स कितना होता है 180 डिग्री। तो 2x x x कितना हो गया, ये आपका हो गया 4x इक्वल टू 180 डिग्री। हमें x की वैल्यू चाहिए, कह रहे हैं ना मेजर इच इक्वल एंगल, मतलब इक्वल एंगल के बारे में बताना है। तो हमें क्या करेंगे, दोनों साइड को हम 4 से डिवाइड कर दें, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो 4 से 4 कट गया, 4 से इसे डिवाइड करें, 4 4 जा 16, बचेगा 2 और 4 5 जा 15। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। कितने आ गए बच्चों, x की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये वाला ट्रायंगल है, ठीक, यहां पे मैंने ट्रायंगल लिया ए बी सी। और सबसे पहले सर इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलेंगे, जिसकी ऑल साइड्स क्या हो, इक्वल हो। ऑल साइड्स क्या हो, इक्वल, मतलब ए बी बी सी और सी क्या हो, इक्वल है। देखिए याद रखिएगा, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जितने एंगल्स होते हैं सब इक्वल होंगे। ठीक, तो ये भी एंगल इक्वल होगा, मान लीजिए ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा और ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां भी चलो एंगल सम प्रॉपर्टी, हाँ मैक्सिमम लोग को आंसर पता है, मुझे जानता हूं मैक्सिमम लोग को ये चीज एकदम लर्न हो गई होगी, क्योंकि मुझे पता है क्लास में भी आप लोग के रिप्लाई बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, तो जैसे कुछ लोगों को प्रॉब्लम है तो समझ लें कि कैसे होता है 180। ठीक है, ये हो गया 180, यानी 60 डिग्री कैसे होता है। तो x x x तीनों को ऐड करेंगे, सो दैट विल बी 3x इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ x इक्वल टू व्हाट, दैट इज 180 बाई 3। एक 180 बाई कितना हो गया, 3 हो गया। अभी 3 से डिवाइड करें, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 60 डिग्री। तो अगर एक 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री और ये भी आपका 60 डिग्री होगा। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल कह रहे थे लाइन सेगमेंट
समझिएगा, वर्ड क्या है, लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड। मतलब समझिएगा, मतलब अगर आपका एक ट्रायंगल है, तो इस चैप्टर में हम जनरली ट्रायंगल्स के ही बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो कह रहा है द लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइन अ वर्टेक्स टू द ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। मतलब यहां से अगर हम कोई, यहां से हम कोई एक लाइन ड्रॉ करें, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो इसका इसके इस पे क्या हो, मिड लाइन हो, है ना, कह रहा है ना ज्वाइन यहाँ पे ट्रायंगल्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द, मतलब मान लीजिए ये इसका जैसे ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है, तो यहाँ सी डी, मतलब जितना ए बी हो गया उतना क्या हो गया हमारा, बी डी हो गया। तो याद रखिएगा ये जो लाइन होती है ये कहलाती है आपका मीडियन। क्या कहलाती है दोस्तों, ये आपका मीडियन कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, हाइपोटेनियस नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है, हाइपोटेनियस आपका कहाँ चला जाएगा, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो ये जो होती है, ठीक, यहां से देखें ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो होता है वो हमारा होता है हाइपोटेनियस। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसको मीडियन बोलते हैं, ठीक, हाइपोटेनियस नहीं बोलते। ठीक, चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, मीडियन ऑफ ए बी सी इज। समझिएगा, ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ कह रहा है ए बी सी, तो आप किसी को भी ए मान लो, मैंने ए इसको माना, बी से माना और सी से माना। ठीक है, कह रहा है मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, ए बी का मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट मान लेते हैं क्या हो जाता है, चलिए थोड़ा सा मैं कुछ डिफरेंट करता हूँ। ए बी का मिड पॉइंट मान लीजिए ये रहा, ठीक है, ये रहा ए बी का मिड पॉइंट। ठीक, ए बी का मिड पॉइंट ये रहा। ठीक, इसको मैं क्या ले लेता हूँ नाम, एम। अब देखो मिड पॉइंट हमेशा कहां से आता है, मिड पॉइंट ऑलवेज ड्रॉ फ्रॉम वर्टेक्स। ठीक, हमेशा वर्टेक्स से ड्रॉ होता है, तो ये आपका वर्टेक्स हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है ये जो वर्टेक्स है क्या ना, मीडियन ऑफ एबीसी, तो एबीसी का मीडियन कौन होगा, तो भैया कहाँ गया, सीएम होंगे, चीफ मिनिस्टर साहब। ठीक है, बिल्कुल सीएम या फिर एमसी जो हो जाए। ठीक, एमसी भी बोल सकते हो और सीएम भी बोल सकते हो, दोनों आपका करेक्ट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल, क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। देखो ये बच्चा एकदम परेशान हो गया, कैसे आएगा। ठीक है, अब इसको बताना ये है कौन एक्चुअली यहाँ पे। ठीक, ये जो बिल्कुल बिल्कुल इतनी देर से मेहनत कर रहा है ना, ये आखिर है कौन, आप लोग कमेंट में जरूर बताना इसको। कह रहा है द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4, द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज। तो सबसे बड़ा ट्रायंगल कौन सा होगा, समझना। जैसे मान लीजिए मेरा कोई ट्रायंगल है, ये रहा मेरा एक ट्रायंगल, ठीक, और मैंने इसको दे दिया, ये मैंने बोल दिया चलो ये मेरा 2x है, ये मेरा 3x है, और ये मेरा कितना है 4x। अच्छा, अब कुछ बच्चों के माइंड में ये बात आ रही होगी, सर x क्यों माना। बेटा x मान सकते हैं हम, ठीक है, आप चाहो x मानो x मान लो, नहीं तो अगर 3 4 ऐसे रखना चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम वहां पे 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, हमें फॉर्मूला पता है कि सर किसी भी ट्रायंगल के जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं उन सबका जो सम होता है दैट विल बी 180 डिग्री, दैट विल बी 180 डिग्री। तो हम इनको ऐड करेंगे 2x प्लस 3x प्लस 4x, ये किसके इक्वल होगा, ये सभी होंगे 180 डिग्री के इक्वल। अब 2x और 3x कितना हो गया, 5x, और 5x और 4x 9x हो गया। तो सिंपली हम इसको 9x लिखेंगे, और ये किसके इक्वल है, 180 के इक्वल। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री अपॉन 9। अब 9 तो 1 जा 9 हो गया, और 9 2 जा कितना हो गया 18, तो 0 था 0 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिग्री। अगर देखो आप यहीं पे आंसर छोड़ दोगे ना तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वर्ड देखिए क्या कह रहे हैं, द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। सो सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, समझिएगा, ये है 2 तो ये तो रहे होगा नहीं, 3 ये होगा नहीं, 4 है ना, 4, तो हमें चाहिए 4x की वैल्यू, किसकी चाहिए 4x की वैल्यू। तो 4x की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू, और x की वैल्यू अपने फाइंड कर रखा है 20, तो कितना आ गया 4 2 80 डिग्री। तो अपना ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट है।
ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बेटा, ये देखिए कह रहा है इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे बड़ी बात क्या बोला, राइट एंगल ट्रायंगल बोल दिया, मतलब आपका ट्रायंगल कुछ इस अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल तो मतलब यही हो गया कि ट्रायंगल आपका इस तरीके से है। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं ए, इसे मैं बी और इसे मैं सी। तो नॉर्मल सी बात देखो बच्चों, ये वाला जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री, और बाकी जो दो एंगल्स होंगे वो होंगे एक्यूट एंगल। क्या होंगे, एक्यूट एंगल। ठीक, याद रखिएगा। तो कह रहा है द एक्यूट एंगल्स आर इन द रेशियो 4:1, मतलब ये 4 है 4x, और ये कितना है 1x, को हम सीधे x लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। द एक्यूट एंगल्स आर, देखो एक बात मैं बताऊं, ठीक है, हमें पता है ट्रायंगल्स के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। अगर ये 90 है तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, 4x प्लस x कितना हो जाएगा, ये 90 के इक्वल आ जाएंगे। ठीक, तो एक चीज देखा जाए तो सर यहाँ पे पहले चेक करो, यहाँ पे चेक करो, तो 60 20 80 ये तो हो नहीं सकता। 75 प्लस 50 80 10 90 ये भी हो सकता है। 72 18 ये भी हो सकता है। 70 20 ये भी हो सकता है। मतलब क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए करते हैं। तो 4x और x कितना हो गया, 5x हो गया। 5x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 90 डिग्री। तो x कितना हो गया आपका 90/5, और 5 1 जा 5, कितना बचा 4, इधर गया 5 8 जा 40। तो ये आपका आ गया 18 डिग्री। x की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू x की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। जब आपकी x की वैल्यू 18 डिग्री आ गई तो आप इस x की वैल्यू को यहाँ पे 4x में पुट कर दो। अच्छा 18 आपको कहीं दिख रहा है क्या, देखो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि x यहाँ पे इंडिविजुअल है और x यहाँ पे 18 दिख रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए बिल्कुल, देखो ये नकल मार रहा है, इसको बताना नहीं। ठीक है ये बगल में बैठ के क्या कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, तो इसको आप लोग बताइएगा नहीं, बिल्कुल कह देना भाई यहाँ पे कोई क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। अच्छा, इसका मतलब समझना क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है। कह रहा है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, तो पहले मैं एक्सटीरियर एंगल बना लेता हूं। जैसे मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये बन गया। ठीक है, बाय मिस्टेक क्या हुआ, ये वाली जो साइड थी ना प्रोड्यूस हो गई थोड़ी सी आगे। क्या हो गया बेटा, थोड़ा सा आगे क्या हुआ, प्रोड्यूस हो गया। तो ये जो एंगल होगा ये हमारा कहलाता है एक्सटीरियर एंगल। क्या कहलाता है, एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो वर्ड क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, यानी किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल एंड इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। पहली बात एडजेसेंट का मतलब समझिएगा, उससे लगा हुआ। ठीक है, तो बेटा आप खुद देखिए, इस जो एक्सटीरियर एंगल है इससे कौन सा एंगल लगा हुआ है, तो भाई ये वाला जो एंगल है ना, ये जिसको मैंने व्हाइट से ड्रॉ किया, ये लगा हुआ है, और ये इंटीरियर है, तो ये हमारा एडजेसेंट इंटीरियर एंगल होगा। ठीक, और हम जानते हैं, तो ये देखो ये जो हुआ और ये हुआ, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। और 180 डिग्री को हम बोलते हैं सप्लीमेंट। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा। क्या होगा, बी। ऑलवेज इक्वल हो नहीं सकता, नन ऑफ दिस, कोई ऑप्शन ही नहीं है, और कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री होता है, तो ये ए सी डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब इन सब में से कौन सा ट्रायंगल का लेंथ हो सकता है, ये आपको बताना है। ठीक, चलिए देखिए, तो मैंने बोला था कि ट्रायंगल्स का कोई भी अगर लेंथ गिवन है तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो करेगा। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होती है, कि जैसे मान लीजिए आपका सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, जैसे आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है, यहाँ पे है, इसको मैंने दे दिया ए, ये बी और ये सी। तो ऑलवेज क्या होगा, ये सबसे बड़ा साइड होता है, ये जो साइड होता है ना, जहां जिसको मैंने ए लिखा है, वो सबसे बड़ी साइड होती है। तो इसका जो स्क्वायर होगा, जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर होगा, जैसे ए स्क्वायर,
वो बाकी दो साइडों के स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। एक तो ये तरीका है, नहीं तो मैंने आपको एक और मेथड बता रखा था, दो मेथड बता रखा है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है वो बाकी दो साइडों से क्या होगी, छोटी होगी, ऐड करोगे तब, और जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो बड़ी होगी। तो मैं तो कहूंगा अभी आप इसी का यूज करके चेक कर लो। चलो चेक करते हैं, पहले बात करते हैं इसका। तो यहाँ पे 5 5 10 है, तो नॉर्मल सी बात है 10 सबसे बड़ा है, तो 10 का स्क्वायर करो और फिर 5 का स्क्वायर और फिर 5 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर तो 100 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 होता है और ये भी 25, तो 100 इक्वल टू कितना आ गया, 50। पॉसिबल है क्या 100 कभी 50 के बराबर होता है, नहीं बच्चे नहीं होता, तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकंड देखते हैं, तो 8 6 7, तो 8 बड़ा है, तो 8 8 जा कितना हो गया, 64 हो गया, 6 6 जा 36 हो गया, और 7 7 जा 49। आप देख सकते हो 9 6 कितना आ गया, 15 आ गया, और 4 3 7 1 8 आ गया, 85 64 के इक्वल नहीं होगा, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी भी आपका नहीं है। सी की बात करते हैं, देखिए सी है आपका 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो चलिए 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे और फिर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 15 का कितना हो गया, ये हो गया 225, 100 का 10 का हो गया 100 और 4 का हो गया 16। तो कभी भी 225 116 के इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल, तो ये भी हमारा नहीं हुआ। तो फिर एक ही दिख रहा है, ठीक, फाइनली क्या हो गया हमारा, एक ही दिख रहा है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ अब इसको भी चेक करते हैं। अब देखो इसमें क्या है, अगर हम इसको ट्रिपलेट के फॉर्म से चेक करें तो बिल्कुल बिल्कुल बेटा, देखिए एक चीज थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं लगेगा, ठीक है, इसमें साइड का एक वो सम वाला प्रॉपर्टी लगेगा जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो सम वाली प्रॉपर्टी लगाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो गया, थोड़ा सा ध्यान देना, इस सम वाली प्रॉपर्टी लगेगी, यानी सम वाली प्रॉपर्टी क्या लग जाएगी कि a प्लस बी जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, c से, ठीक है, a प्लस बी क्या होगा, ग्रेटर देन c से होगा। तो यहाँ देखो 5 5 10 हो गया जो 10 के बराबर, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक, यहाँ पे देखा जाए 8 है, तो 6 और 7 को ऐड करोगे, तो 6 7 ऐड कर कितना हो गया, 13 हो गया, जो आपका 8 से बड़ा है, ये पहला फॉलो कर गया। दूसरा चेक करो, अभी 6 7 ऐड किया ना, तो 8 6 ऐड करो, तो हाँ ये सी वाला क्या, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉलो करेगा, क्योंकि हाँ देखो क्या होता है, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, या फिर ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, ए प्लस बी, बी प्लस सी, बी प्लस सी बचा ना, बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए, ठीक। तो चलो चेक कर लेते हैं, तो देखो मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ए कह रहा है 8 प्लस 6 किससे बड़ा होना चाहिए, 7 से, तो 8 6 कितना होगा 14, नॉर्मल सी बात है 7 से बड़ा है। ए की वैल्यू यहाँ पे 8 है, 8 प्लस 7 ये बड़ा होगा किससे, 6 से, क्योंकि 8 7 कितना 15, वो बड़ा है 6 से, ये भी सही है। फिर कह रहा है सर 7 प्लस बी 6, ठीक है, ये किससे बड़ा, 8 से, 7 6 कितना हो गया 13, ये बड़ा है 8 से, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, फॉलो करेगा, ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा लेंथी हो गया क्वेश्चन, चलिए भाई इसको देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये दिया हुआ क्या आपका, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, द राइट एंगल इज, तो राइट एंगल कौन सा होगा, तो इसको समझना पड़ेगा, समझिएगा ऐसे। देखिए ये मेरा एक ट्रायंगल हो गया, अब यहाँ पे जो बीसी, मैंने क्या बोला था, हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब जनरली सी बात है बीसी तो आपका ये होगा, ठीक, क्या बच्चा ए, तो ए नॉर्मल है यहाँ पे आएगा, ठीक। तो कह रहा है राइट एंगल कौन सा होगा, तो बीसी के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है, मतलब हाइपोटेनस के जस्ट सामने वाली जो साइड एंगल्स होता है वही आपका क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का सेशन का, क्या है ये देखो, बिल्कुल यहां पे है ट्रिपलेट, थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स a b and c फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इफ, फॉर्म करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, मैंने बताया था क्या होता है कि जो a स्क्वायर है वो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, तो ऐसा कहीं पे दिया हुआ है क्या, बिल्कुल देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ इस नंबर में चेंजेस हो सकते हैं,
ठीक है, जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, हो सकता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो, या फिर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब एक का जो स्क्वायर है वो बाकी के दो स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। बिल्कुल इसके भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, हमने कर लिया, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या करना है, इस वीडियो को आप लोग एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार देख सकते हो उतनी बार देखिए। कहीं पे अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स है वहां पे जाइए, कमेंट करिए। ठीक है, आपके जो इतने भी डाउट्स हैं मैं उसको वहां पे भी पिक करूंगा, और आई एम श्योर नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसमें हम दोनों लाइंस और एंगल्स और ट्रायंगल्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे कि आपके जो और कोई कंफ्यूजन हो वो क्या हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए। तो इंडिविजुअली अब धीरे धीरे आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, कांग्रेंसी की भी बहुत जल्द वीडियो आपको मिल रही है, तो बिल्कुल तैयारी रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, अपना ध्यान रखना और बिल्कुल मस्ती से पढ़ाई करते रहना। बाय बाय बच्चों।